अन्ना अपना फोन कूड़ेदान में फेंक देती है और उसी समय देश छोड़ने वाली फ्लाइट में सवार हो जाती है। उसका पति बेंजामिन अपनी पहली प्रेमिका जेसिका के साथ उनके 1 महीने के बच्चे के समारोह में गया हुआ होता है। जब बेंजामिन घर लौटता है और अन्ना को नहीं पाता तो मेज पर रखा तलाक का समझौता देखकर घबरा जाता है। वह अन्ना के कमरे में जाता है और उसकी डायरी पढ़ता है। तभी उसे पता चलता है कि अन्ना पहले से ही सच्चाई जानती थी। ये बात बेंजामिन को गहरे पछतावे में डाल देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असल में कई साल पहले बेंजामिन एक गरीब युवक था। उसने अन्ना से शादी करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसकी सफलता से कुछ लोगों के हित प्रभावित हुए और वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने अन्ना को निशाना बनाया। इस घटना के कारण अन्ना का गर्भाशय निकालना पड़ा। बेंजामिन इस बात के लिए खुद को हमेशा दोषी मानता रहा। उसने अन्ना को दिलासा देते हुए कहा कि उसे बच्चों की कोई परवाह नहीं है, वह केवल चाहता है कि अन्ना अच्छी तरह जी सके। लेकिन कुछ समय बाद बेंजामिन अचानक दोहरी व्यक्तित्व स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी का शिकार होने का नाटक करने लगा। उसका दूसरा व्यक्तित्व न केवल चिड़चिड़ा था, बल्कि वह जेसिका नाम की एक महिला से प्रेम करने लगा और उसके साथ उसका एक बच्चा भी हो गया। एक रात अन्ना बुरे सपने से जाग जाती है। पानी पीने के लिए उठते समय वह अनजाने में बेंजामिन और जेसिका की फोन पर बातचीत सुन लेती है। तभी उसे पता चलता है कि बेंजामिन बीमार होने का केवल नाटक कर रहा है ताकि जेसिका का बच्चा कंपनी का वारिस बन सके। ये सुनकर अन्ना पूरी तरह टूट जाती है। वह समझती है कि बेंजामिन बच्चे की चाह रखता है, लेकिन अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। अगले दिन अन्ना अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलती है और एक मेमोरी रिप्लेसमेंट चिप लगवाने का फैसला करती है ताकि वह बेंजामिन को पूरी तरह भूल सके। इस प्रक्रिया की तारीख 7 दिन बाद तय होती है। उस रात जब अन्ना घर लौटती है तो बेंजामिन जेसिका को घर ले आता है और चाहता है कि अन्ना उस बच्चे की मां बने। वह धमकी देता है कि यदि अन्ना ने मना किया तो वह व्यक्तित्व जो उससे सबसे अधिक प्यार करता है कभी वापस नहीं आएगा। गुस्से और सदमे से अन्ना की छाती में दर्द होता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। बेंजामिन उसकी ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन जेसिका उसे रोक देती है। वह मजबूर होकर अन्ना को नजरअंदाज करता है और जेसिका को लेकर चला जाता है। उसके मन में केवल यही उम्मीद होती है कि अन्ना जल्द ही बच्चे को स्वीकार कर लेगी। अगले दिन बेंजामिन अन्ना को धमकी देता है कि उसे बच्चे की मां बनना ही होगा। अन्ना कहती है कि तलाक के बाद जेसिका ही बच्चे की मां बन सकती है। इससे बेंजामिन नाराज हो जाता है और अन्ना को जेसिका की देखभाल करने का आदेश देता है। जब अन्ना मना करती है तो बेंजामिन उसकी मां को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। मजबूर होकर अन्ना मान जाती है। अगले दिन जब अन्ना कपड़े धोने जाती है तो जेसिका जानबूझकर उसे ठंडे पानी से हाथों से कपड़े धुलवाती है। बेंजामिन भी अपने दूसरे व्यक्तित्व का नाटक बनाए रखने के लिए जेसिका को नहीं रोकता और ठंडे दिल से वहां से चला जाता है। रात में बेंजामिन अन्ना की चिंता करना चाहता है, लेकिन जेसिका उसे रोक लेती है। जब वह अन्ना के कमरे से आवाजें सुनता है तो वह जानबूझकर जेसिका के साथ घनिष्ठ होने का दिखावा करता है। जेसिका को बेंजामिन और अन्ना की एक तस्वीर दिखाई देती है और वह ईर्ष्या से भर जाती है। वह बेंजामिन से तस्वीर फाड़ने की मांग करती है। बेंजामिन पहले से ही परेशान होता है, लेकिन बच्चे की खातिर वह मान जाता है। अन्ना चुपचाप सब कुछ सहती रहती है और घर के काम करती रहती है। उसकी शांति देखकर बेंजामिन बेचैन हो जाता है। खाने के दौरान वह अन्ना का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन अन्ना कहती है कि अब उसे दिखावा बंद कर देना चाहिए क्योंकि वह सब कुछ जान चुकी है। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। बेंजामिन सोचता है कि अन्ना को उसकी झूठी बीमारी का पता चल गया है, लेकिन अन्ना अपने मेमोरी चिप वाले समझौते को याद करके बात बदल देती है और कहती है कि वे दोनों उसे केवल बच्चे को स्वीकार करवाने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। तब जाकर बेंजामिन राहत की सांस लेता है। कुछ समय बाद बेंजामिन और अन्ना खरीदारी पर जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन बेंजामिन अन्ना को घर पर बच्चे की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है। रात तक अन्ना बच्चे को सुला देती है। उसे तेज सिर दर्द और बुखार हो जाता है, इसलिए वह सो जाती है। थोड़ी देर बाद बेंजामिन कमरे में घुसकर उस पर आरोप लगाता है कि उसने बच्चे की भी परवाह नहीं की। जेसिका भी आकर अन्ना